बच्चों, आज की क्लास में हम संसदीय समितियों के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने 3 संसदीय समितियों के विषय में अध्ययन किया। अब जो अगली संसदीय जो समिति है चौथे नंबर की, वो है सदन की समितियां। सदन की समितियां इसके अंतर्गत जो समितियां आती हैं उन्हें भी जान लीजिए। नंबर 1, नियम समिति। नंबर 2, सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की समिति। तो एक तीसरी समिति जो है कार्य मंत्रणा समिति होती है। पहले इनको समझ लीजिए। नियम समिति जो है, इसके तहत सदन में प्रक्रिया तथा कार्रवाई के संचालन के विषयों पर विचार विमर्श होता है। तो इस हेतु जो नियम समिति में जो परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो इस समिति के सदस्यों की संख्या ही ज़्यादा पूछता है। तो सदस्यों की संख्या जो है नियम समिति में, लोकसभा में नियम समिति के सदस्यों की संख्या 15 है और राज्यसभा में नियम समिति के सदस्यों की संख्या 16 है। तो यहाँ पर जो नियम समिति में सदस्यों की संख्या है वो राज्यसभा में अधिक है और इसमें जो अध्यक्ष और सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष जो है इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा में जो सभापति महोदय होते हैं वो राज्यसभा की नियम समिति के पदेन सभापति होते हैं। तो ये तो इससे संबंधित बातें थी नियम समिति से। अब बात करते हैं सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की समिति। ये जो समिति है इसमें भी प्रश्न पूछता है आपसे कि लोकसभा में सदन में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में इस हेतु कोई सदस्य नहीं होता है, वो इस कार्य को स्वतः ही कर लेती है। राज्यसभा जो है इस कार्य को स्वयं ही कर लेती है, तो उसमें सदस्य निर्धारित नहीं है तो केवल लोकसभा में है। लोकसभा के जो सदस्य हैं अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों की जो है वो जानकारी लेते हैं। अगर कोई भी सदस्य 60 दिन तक अध्यक्ष और सभापति की अनुमति के बिना सदन से अनुपस्थित रहता है, सदन में नहीं जाता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। कितने दिनों? अगर 60 दिन तक अध्यक्ष और सभापति को बिना बताए कोई सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। सदस्यता से अगर लोकसभा से सांसद है वो, अगर राज्यसभा से सांसद है तो वो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। इसके अंतर्गत ये बातें महत्वपूर्ण हैं।
की 60 दिन तक अनुपस्थिति वाली, और जो लोकसभा में इस हेतु जो सदस्य हैं वो 15 सदस्य। अब बात करते हैं कार्य मंत्रणा समिति की। कार्य मंत्रणा समिति के अंतर्गत इस समिति के अंतर्गत जो है लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 11 सदस्य होते हैं। तो सदस्यों की संख्या जो है लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 11 सदस्य। तो इस तरीके से सदस्यों की संख्या ही ज़्यादा पूछते हैं। तो ये जो सदन के कार्यों को निपटाने के लिए कितने दिनों का जो है समय दिया जाए, तो इस बात की जो चर्चा है वो कार्य मंत्रणा समिति के अंतर्गत की जाती है। जो कार्यों का निष्पादन है कितने दिनों में और किस तरीके से होगा, इस विषय में जो चर्चा की जाती है वो कार्य मंत्रणा समिति के अंतर्गत की जाती है। तो कार्य मंत्रणा समिति के जो सदस्य लोकसभा में 15 होते हैं और राज्यसभा में कार्य मंत्रणा समिति के सदस्य 11 होते हैं। मुख्य बातें यही हैं। अब नेक्स्ट उस पर बात करते हैं जो 5वीं स्थायी समिति है, जो छानबीन समिति। तो छानबीन समितियों के अंतर्गत भी जो अन्य समितियां आती हैं उनको भी जान लीजिए। इसके अंतर्गत नंबर 1 सरकार आश्वासन समिति। नंबर 2 SC और ST से संबंधित समिति। तो आइए पहले इन दो को समझते हैं। सरकार आश्वासन समिति, इससे आशय ये है सरकार जो है शासन और जो मंत्री हैं वो जनता को आश्वासन देते हैं। तो इन आश्वासन की जो कहाँ तक प्राप्ति हो चुकी है उसकी जांच जो है आश्वासन समिति करती है। तो आश्वासन समिति जो है इनकी जांच करती है कि कितना जो आश्वासन दिया है वो किस स्तर तक पूरा हो चुका है। तो इसके अंतर्गत लोकसभा में 15 सदस्य और राज्यसभा में 10 सदस्य, कुल मिलाकर 25। आश्वासन समिति में 15 सदस्य लोकसभा में और 10 सदस्य राज्यसभा से। तो इस तरीके से सरकार आश्वासन समिति की स्थापना जो है वो 1953 में हुई। ये एक विशेष बात हो गई इस समय। अब बात करते हैं ST और SC से संबंधित जो समितियां हैं। तो
ये है, ये भी आ जाता है कि इसमें कितने सदस्य हैं। तो इसके लिए भी लोकसभा में 20 सदस्य हैं और राज्यसभा में 10 सदस्य हैं। तो ये सब ज्यादातर यही पूछता है कि किस समिति में कितने सदस्य हैं, और जैसा स्पष्टीकरण नाम से ही हो रहा है, जो जिसके लिए है वो उसी के विषय में अपना प्रतिवेदन देगी। तो जो इसके आयुक्त होते हैं उनके प्रतिवेदन जो आते हैं, उन प्रतिवेदनों की जांच अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति के जो आयुक्तों द्वारा प्रतिवेदन रिपोर्ट दी जाती है, उस रिपोर्ट की जांच जो है ये समिति करती है। SC ST से संबंधित जो समिति है उन प्रतिवेदनों की जांच करती है कि कहाँ तक जो रिपोर्ट दी है उसमें सत्यता कितनी है, उस हिसाब से अपना कार्य करती है। तो अब जो अगली समिति है अधीनस्थ सेवा समिति। और पत्रों से संबंधित समिति। तो अधीनस्थ सेवा समिति में इसमें भी सदस्यों का पूछ लिया जाता है कि लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं। तो अधीनस्थ में लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से भी 15 सदस्य, इस तरीके से दोनों सदनों से 15-15 सदस्य हैं। इनका जो कार्य है, जो संसद द्वारा प्रत्यायोजित विधान बनाने की जो छूट दी जाती है स्थानीय निकायों को, तो वो किस हद तक उसको पूरा कर पाते हैं, इस बात की जो है जांच अधीनस्थ समिति करती है। अब बात करते हैं पत्रों से संबंधित समिति। इस समिति की जो स्थापना है वो 1975 में हुई। सर्वप्रथम 1975 में पत्रों से संबंधित समिति की स्थापना हुई। तो इस समिति के अंतर्गत जो इसका कार्य क्या है, जो भी पत्राद वगैरह पटल पर रखे जाते हैं उन पत्रों की जांच करना और उनसे संबंधित अपनी रिपोर्ट देना, इसका कार्य है पत्रों से संबंधित समिति का। तो इस समिति में जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10, कुल मिलाकर 25 सदस्य हुए। तो ये तो थी छानबीन समिति और उसके अंतर्गत आने वाली समितियों से संबंधित बातें कि किस समिति में कितने सदस्य हैं। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब अगले बिंदु पर बात करते हैं। लास्ट जो है 6वें नंबर की समिति जो है वो सेवा समिति, सेवा समितियां। इनके अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती हैं? एक
वेतन भत्ता समिति, वेतन भत्ता समिति और दूसरी आवास समिति, और तीसरी पुस्तकालय समिति। तो वेतन भत्ता समिति जो है सदस्यों के वेतन से संबंधित जो है रिपोर्ट देती है। वेतन समिति के अंतर्गत जो सदस्यों का वेतन निर्धारित है संसद सदस्य वेतन अधिनियम 1954 के अंतर्गत जो ये संयुक्त रूप से दोनों सदनों के सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित जो है उनकी जांच करती है। इसी तरीके से इस समिति के अंतर्गत कितने सदस्य होते हैं, तो इस समिति में 10 सदस्य लोकसभा से और 5 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। अब आवास समिति के अंतर्गत जो सदस्यों के आवास, उनका भोजन, चिकित्सा जैसी सुविधाएं जो हैं उनको मुहैया कराना और उनसे संबंधित अपनी रिपोर्ट देना, ये आवास समिति की जो है जिम्मेदारी है। तो इस आवास समिति के अंतर्गत जो लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है वो भी जान लीजिए। इसमें 12 सदस्य लोकसभा से और आवास समिति में 12 सदस्य ही राज्यसभा से होते हैं। इसी तरीके से पुस्तकालय समिति जो सदस्य हैं उनके लिए जो पुस्तकालय है उनकी देखरेख का काम जो है पुस्तकालय समिति करती है। तो पुस्तकालय समिति में भी जो सदस्य हैं वो कितने लोकसभा से हैं, कितने राज्यसभा से हैं, यही सवाल ज़्यादा आते हैं। तो इस पुस्तकालय समिति में जो है कुल 9 सदस्य होते हैं, जिनमें 6 सदस्य लोकसभा से और 3 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। इस तरीके से ये तो समितियां थी 6 स्थायी समिति के अंतर्गत, और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब बात करते हैं जो दूसरी समिति थी तदर्थ समिति। तदर्थ समिति के संदर्भ में जो 2 प्रकार की तदर्थ समिति के अंतर्गत 2 प्रकार की समितियों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1 प्रवर समिति, और इसी में संयुक्त प्रवर समिति। तो ये जो समिति है, जब कोई विशेष विधेयक जो है उस पर विचार करना होता है, उस पर ये अपनी जो है रिपोर्ट देती है।